नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रवाद के उदय में उसका योगदान। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी। 1857 का वर्ष भारत के इतिहास में आग की तरह जलती एक याद है। ये कोई साधारण विद्रोह नहीं था, ये था भारतवासियों के हृदय से निकला क्रोध, आक्रोश और आत्मसम्मान की पुकार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगातार भारतीयों के साथ किए जा रहे अन्याय ने, चाहे वो किसानों पर लगाया गया भारी कर हो या सैनिकों की धार्मिक आस्थाओं का अपमान, पूरे देश को अंदर से झकझोर दिया था। जब सैनिकों को कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की बात पता चली, तब ये अपमान सहन नहीं हुआ। सबसे पहले मंगल पांडे नाम के एक वीर सिपाही ने विद्रोह का बिगुल बजाया। उसके बाद पूरे देश में जैसे आग फैल गई। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में मोर्चा संभाला, बहादुर शाह जफर दिल्ली में फिर से शाही नेतृत्व का प्रतीक बने और बेगम हजरत महल, नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, इन सभी ने मिलकर ब्रिटिश सत्ता को हिलाकर रख दिया। राष्ट्रवाद की भावना, बिखरे हुए दिलों का जुड़ना। 1857 से पहले भारत एक भूभाग तो था, लेकिन एक राष्ट्र नहीं। लोग अपने अपने राज्य, भाषा, धर्म और जाति में बटे थे। लेकिन इस संग्राम ने पहली बार ये एहसास दिलाया कि हम सब एक हैं और अगर हम एक साथ खड़े हो जाएं तो कोई ताकत हमें दबा नहीं सकती। इस विद्रोह में हिंदू और मुसलमान दोनों साथ लड़े, एक दूसरे की आस्थाओं की रक्षा की और एकता का अद्भुत उदाहरण पेश किया। ये थी राष्ट्रवाद की पहली अनुभूति, जो बाद में स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा बन गई। राजनीतिक चेतना, गुलामी की नींद से जागरण। इस संग्राम के बाद भारतीय समाज में चुप्पी की चादर हटने लगी। लोग अब जानने लगे कि उनके ऊपर शासन कर रही विदेशी ताकत सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि राजनीतिक गुलामी का जाल बुन रही है। शहरों और गांवों में चर्चा होने लगी, हम कौन हैं, हमारे अधिकार क्या हैं। नए अखबार, साहित्य और जनसभाओं ने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता फैलानी शुरू की। ये आंदोलन भले असफल हुआ, लेकिन इससे उपजा सवाल और सोच अब कभी शांत नहीं हुई। यह जागृति धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वदेशी आंदोलन और बाद में गांधीजी के नेतृत्व में जन आंदोलनों की ओर बढ़ने लगी। संस्कृति और आत्मगौरव का पुनर्जागरण। इस संग्राम के बाद भारतीयों ने महसूस किया कि अगर हमें आज़ाद होना है तो हमें अपने संस्कारों, भाषाओं और संस्कृति पर गर्व करना होगा। लोगों ने अंग्रेजी सभ्यता की नकल छोड़कर अपने स्वदेशी मूल्यों की ओर देखना शुरू किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा, जो आने वाले समय में राष्ट्रगीत बना। भारतीय भाषाओं में लेखन, स्कूलों में अपनी सांस्कृतिक शिक्षा का महत्व और धार्मिक पुनर्जागरण ने समाज को एक नई ऊर्जा दी। नवजागरण की दिशा में पहला कदम। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, ये था मानव चेतना का विस्फोट, जो बताता है कि जुल्म चाहे जितना हो, आत्मा को कभी बंदी नहीं बनाया जा सकता। इस संग्राम ने आने वाले हर स्वतंत्रता सेनानी को प्रेरणा दी, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो या भगत सिंह, चाहे गांधीजी हो या नेहरू। सभी ने इस संग्राम से प्रेरणा लेकर अपनी लड़ाई को आकार दिया। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से जाना कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास का वो प्रथम प्रकाशपुंज था, जिसने राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया और हमें एकजुट होकर आगे बढ़ने की राह दिखाई। ये संग्राम भले तुरंत सफल न हुआ, लेकिन इसकी प्रतिध्वनि आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। और यही है भारत की आत्मा, अदम्य, अविनाशी और अपराजेय।